और ये मनाज़िर जो हैं ये आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम दुकानें ग्राउंड फ्लोर की जो हैं वो जलकर खाकसर हो चुकी हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी और सबसे अफ़सोसनाक जो ख़बर है वो ये है कि 6 कीमती इंसानी जानें इस सारे सानहे में ज़ाया हुई हैं। 20 अफराद ज़ख्मी हैं जिनको सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड में मुंतकिल किया गया है। एक हिस्सा बैक साइड का हिस्सा जो है वो मुनहदम हुआ है और इसी असना में एक फायर ब्रिगेड का एहलकार भी जो है वो ज़ख्मी हुआ है, जिसको भी सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड का अमला और दीगर जितने भी इदारे वहाँ पर इस अमल में मसरूफ़ है, इंतहाई बहादुरी के साथ, इंतहाई जाँफशानी के साथ वो इस अमल में मसरूफ़ है और कोशिश की जा रही है, हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। और इससे पहले मिलेनियम मॉल में भी 2025 जून में आतिशज़दगी का वाक़या रिपोर्ट हुआ था कराची में। उसमें भी जो थी वो तहक़ीक़ात उसमें सामने नहीं आ सकी थी। आरजे मॉल 2023 में भी 23 नवंबर 2023 को आरजे मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या रिपोर्ट हुआ। उसमें भी इसी तरह के कुछ फ्लॉज़ सामने आए थे और इस बात को मेक श्योर किया गया था कि फ़ायर सेफ्टी आलात जो हैं वो हर प्लाज़े में, हर मार्केट में जो है वो नस्ब किए जाएँगे, लेकिन वो भी नाकारा थे। नुमान गुल हमारे साथ मौजूद है। नुमान, अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं जय वक़्वा में, और अभी ताज़ा तरीन क्या डिटेल्स हैं जो आपने जो प्यारों को अपने ढूँढने के लिए लवाहिकीन वहाँ पर मौजूद है, आपकी किसी से बात हो सकी है? क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? तौर पर मैं इस वक्त एम ए जिना रोड पर जहां बीआरटी मंसूबा बन रहा है मैं उसके अंदर मौजूद हूं और मेरे अक़ब में इस वक्त गुल प्लाजा मौजूद है जिसके अंदर जो है वो गुज़िश्ता रात 10 बजे के करीब आग एक छोटी सी दुकान में लगी और उसके बाद देखते ही देखते उस आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। तकरीबन कोई 1000 से ज़ायद इसके अंदर दुकानें मौजूद थी, करोड़ों रुपए का सामान मौजूद था जो कि मुकम्मल तौर पर जल चुका है। आग में इस वक्त भी जो है वो इमारत में लगी हुई है जिसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड हुकाम यहाँ पर मौजूद है। बड़ी तादाद में यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो भी मौजूद है जो कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और 20 से ज़ायद लोग जो है वो इसमें जख्मी हैं, जबकि 6 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। और इस वक्त भी मेरे आकब में अगर मेरे कैमरामैन अशफाक सऊत्रा आपको दिखा सकें तो इस वक्त भी आग के शोले जो है वो बिल्डिंग से निकलते हुए, छोटे स्पॉट से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पूरी इमारत इस वक्त जो है वो धुएं से भरी हुई है। और डीसी ऑफिस और गुल प्लाजा के दरमियान जो रास्ता है जाने का वो इस वक्त जो है वो धुएं से ढक चुका है, मुकम्मल तौर पर वहाँ पर धुआं है। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो फायर ब्रिगेड हुकाम है वो ऑपरेशन करने में मसरूफ़ अमल है। पीआरटी मंसूबा बीच में होने की वजह से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना रेस्क्यू हुकाम को करना पड़ा, जबकि बिल्डिंग मुनहदम होने की वजह से भी रेस्क्यू को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इसी दौरान जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम का एक जो है वो उसने जाम शहादत नोश कर लिया है। और इस वक्त हमारे साथ जो क्राइम रिपोर्टर है हमारे मोहम्मद रज़ा भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। रज़ा, क्या कहेंगे, ऐसे वाक़यात कराची में जो है वो वक्फे वक्फे से होते रहते हैं लेकिन ऐसे इक़दामात नहीं किए जाते हैं, तो इस वक्त सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से और पुलिस के अफसरान क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, जब तक कोई बड़ा सान्या नहीं हो जाता, जब तक जो इंतज़ामिया है वो जागती नहीं है। अब ये एक सान्या है, मुँह बोलता सबूत है। अगर कोई हिकमत अमली तैयार की जाती तो फिल फ़ौर इस आग पर काबू पा लिया जाता, या अंदर एसओपीज़ पर अमल दरामद होता। जो मुताल्लिक़ा अफसरान हैं, डीसीज़ हैं, वो इसका विज़िट करते हैं कि एसओपी को अमल दरामद उन्होंने किया है, नहीं किया है। यही वजह है कि इतना ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि दाखिली खारजी रास्तों को आप देखें तो काफ़ी दुश्वार रास्ते हैं। जो शॉपिंग के लिए जो फैमिलीज़ आती हैं उनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तंग गलियाँ हैं, अंदर पतली सीढ़ियाँ हैं, मतलब एक शख्स ऊपर जा रहा है तो दूसरा शख्स इंतज़ार कर रहा होता है कि वो फिर नीचे उतरेगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, स्ट्रक्चर को तब्दील नहीं किया गया। और ये ताजिर बरादरी उनका ये कहना है कि इल्ज़ाम आयद कर रही है कि फायर ब्रिगेड का अमला ताख़िर से पहुँचा, पानी ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरी जानिब इंतज़ामिया ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। इंतज़ामिया कह रही है कि फायर ब्रिगेड का अमला भी फौरी तौर पर पहुँचा और यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में अफराद थे, जिनकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक जैम की सूरत हाल नज़र आई और डीसी साउथ ये दावा कर रहे हैं कि पानी की किल्लत नहीं थी, फिल फॉर पानी जो है फराहम किया जा रहा था। लेकिन अमली तौर पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जानी नुकसान जो इसमें वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यही वजह है कि जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो हिकमत अमली अब ये तैयार कर रहे हैं कि स्नारगल की मदद से और फोम का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। बैक साइड का जो हिस्सा है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आग थी और वो जो हिस्सा है वो गिरा है मुख्तलिफ वक्तों में। और फ्रंट का जो हिस्सा है यहाँ पर जो है आग पर हम देख रहे हैं कि तपिश इसकी
कम होती नज़र आ रही है, लेकिन अंदर के जो मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वहाँ पर जो है आग इस वक्त भी लगी हुई है। आग का टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा कि कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा। शहर भर से फायर टेंडर इब्तदाई तौर पर 3 से 4 फायर टेंडर्स यहाँ पर भेजे गए थे गुज़िश्ता रोज़। आहिस्ता-आहिस्ता इसमें तादाद बढ़ती गई, फिर दूसरे इदारों को भी इन्वॉल्व किया गया, फिर पाकिस्तान नेवी के जवान भी आए और मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हैवी मशीनरी भी अब मंगवाई गई है, मलबा भी हटाया जा रहा है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा रज़ा, मुझे ये बता दीजिएगा ज़रा, आपकी फायर ब्रिगेड तो उनका क्या कहना है, किस तरीके से उनकी हिकमत अमली अब आगे बढ़ेगी, आगे के क्या प्लान्स हैं, किस तरीके से इस आग पर काबू पाया जाए? क्योंकि हम ये देख रहे हैं पिछले 15 घंटों से ये आग लगी हुई है और इस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। तो फायर ब्रिगेड हुकाम इस वक्त किस ऑपरेशन के ज़रिए, किस कार्रवाई के ज़रिए इस आग को बुझाने की कोशिश कर? आज चीफ फायर ऑफिसर से भी इस हवाले से हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। उसके बाद जो है बाकायदा सर्चिंग का अमल शुरू किया जाएगा। सर्चिंग के ज़रिए देखा जाएगा कि अंदर कोई इंसानी जो बॉडी कोई जानी नुकसान ना हुआ हो। अलबत्ता जो मलबा गिरा है उसमें से भी वो अभी तक देखा गया है, खुशकिस्मती से अभी तक कोई वाक़या सामने नहीं आया है। और हिकमत अमली के तहत, क्योंकि जो एक कैपेसिटी होती है शहर भर में, अगर खुदा न खास्ता ऐसा ही वाक़या कहीं अभी शहर के मुख्तलिफ किसी दूसरे मरकज़ में हो जाए तो हमारे पास इस तरह की इक्विपमेंट सूरत हाल सामने मौजूद नहीं है कि उसको भी फिल फॉर जो है बुझाया जाए आग को, क्योंकि शहर भर के फायर टेंडर तो आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, फिर आपने दूसरे इदारों को भी इन्वॉल्व कर लिया है, उनके फायर टेंडर्स भी यहाँ पर हैं, उनके स्नार्कल भी यहाँ पर हैं, फिर पानी की जो कैपेसिटी है, आप कितना पानी किस किस इलाकों को देंगे। तो ये तमाम तर वजूहात हैं। शहर का ये मरकज़ है और सबसे बड़ा इवेंट है, तो यहीं पर सबकी तवज्जो हम देख रहे हैं कि पानी भी फौरी तौर पर यहाँ पर आ रहा है और वाटर टैंकर्स हो गए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हो गई, स्नार्कल्स हो गई, सबकी जो है तवज्जो ये है कि जल्द से जल्द यहाँ पर काबू पाया जाए। लेकिन दूसरी जानिब पर जो ताजिर बरादरी और दीगर, उनको भी SOPs, अगर करोड़ों का सामान है तो कई कुछ लाख जो है वो अपनी सेफ्टी पे भी लगाएं, क्योंकि उनका जो है कस्टमर आ रहे हैं तो उनका कारोबार चल रहा है। जब ये इंसानी जानें ज़ाया होंगी, लोगों में खौफ व हरास फैलेगा, तो फिर वो यहाँ से अवॉइड करेंगे, क्योंकि सानिया ऐसा उनके ऊपर तारी हो जाता है कि वो फिर यहाँ का रुख नहीं करते और जिसकी वजह से मईशत को भी काफ़ी नुकसान होता है। तो एक कुछ अरसे अभी जैसे ये वाक़या हुआ है उसके बाद भी ताजिर बरादरी वेट करेगी, उनको यकीनन नुकसान होता रहेगा क्योंकि सामान तो जल ही गया है उनका। तो यही समझ के एक वो कोशिश करें कि हिकमत अमली तैयार ऐसी करें कि ऐसे सानिया हों तो फौरी तौर पर एग्जिट पॉइंट्स भी हों और जो कस्टमर्स को भी वो सेव कर सकें और ख़ुसूसी तौर पे अपने आप को भी सेव कर सकें। 5000 से ज़ायद जो ख़ानदान हैं वो पल रहे हैं, मुख्तलिफ लेबर्स हैं, सेल्समैन हैं, दुकानदार हैं, बहुत बड़ा अंदर जो है 1000 से ज़ायद दुकानें हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रोज़गार यहाँ पर चल रहा होगा। और वही नहीं, एतराफ़ में जो मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, खाने पीने की अशिया भी हैं, फिर पार्किंग भी है, मोटरसाइकिल, बाइक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। अच्छा रज़ा, ये भी बता दीजिएगा, 1000 से ज़ायद जब दुकानें हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर अफराद कितने होंगे? रात में 10 बजे का वक्त है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जो पीक करार दिया जाता है और हफ्ते की रात में तो यहाँ पर वैसे ही रश होता है। तो अंदाज़न कितने लोगों के हवाले से ये कहा जा रहा था कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, क्योंकि उनमें से सिर्फ 20 लोग ही निकाले गए हैं, जिनमें से 6 जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। तो क्या आप लोग को लगता है कि कितनी तादाद हो सकती है यहाँ पर, कितने लोगों के होने का खदशा है? जी, रजब, शाबान और फिर रमज़ान, तो ये तमाम तैयारियां होती हैं। फिर शादियों का सीज़न भी आप देख रहे होते हैं, तो बड़ी तादाद में, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें ब्राइडल सूट्स हो गए या दीगर क्रॉकरीज हो गई, दीगर सामान, ये बेड शीट्स हो गई, क्लोज हो गए, तो ये तमाम सामान यहाँ मिलता है। होलसेल रेट्स हैं, अतराफ़ के इलाकों में भी है, मार्केट्स हैं। और सैटरडे का दिन हो, सैटरडे, और वो टाइम, वो पीक का टाइम होता है 10 बजे का, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। और वो खुद इस चीज़ को चीफ फायर ऑफिसर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब वो आप यहाँ पर आए तो सैकड़ों लोग थे कि उनका फायर ब्रिगेड का जो दूसरा मुलाजिम अमला है उसको ही वो तलाश करने में इतनी उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था कि वो फायर पानी डालते थे, पीछे देखते थे, उनका बंदा गायब था, क्योंकि वो खुद बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा रास्ता आग लगने के बायस काफ़ी लोग जो है ना खौफ व हरास में मुब्तला हो गए थे। और ताजिर बरादरी का कहना है कि बेसमेंट में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। खुद इब्तदाई तौर पर बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट ये वाक़या हो सकता है, लेकिन जो दुकानदारों ने समझा कि आग बुझ जाएगी, नॉर्मल रूटीन उसको नॉर्मल लिया, लेकिन वो नॉर्मल नहीं रही और वो एक बड़ा सानिया बन गया जो सबके सामने है। ठीक है। अच्छा, क्या सूरत हाल होनी चाहिए जब अगर कोई ऐसी छोटी सी आग देखी जाए तो फायर ब्रिगेड हुकाम इस हवाले से क्या कहते हैं? जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से क्या कहा जाता है कि अगर कोई छोटी सी आग भी देखी जाए तो उसके लिए क्या किया जाए फौरी तौर पर? जी, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस होनी चाहिए।
बहुत सारे लोग हैं जिनको फायर ब्रिगेड का नंबर ही नहीं पता या पुलिस का नंबर नहीं पता। बहुत सारे मॉल्स में या दुकान पे शॉप कीपर जो है लगाते हैं कि फायर ब्रिगेड का नंबर ये है, मददगार 15 का नंबर ये है। तो शहरियों को अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और फौरी तौर पर इत्तला देने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत खौफ व हरास के बायस बहुत सारे ताजिर वो बताते नहीं है कि आग लग गई, उनको पता है कि नुकसान होता है, फिर वो जो है खौफ व हरास फैलता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो यही यहाँ पर भी ऐसे ही सूरत हाल रही। फौरी तौर पर खुद बुझाने की आग को कोशिश की गई, लेकिन वो आग उनसे नहीं बुझी और वो मुसलसल बढ़ती रही। अच्छा रज़ा, अभी भी हम देख सकते हैं कि पिछले हिस्सों में इस वक्त भी आग जो है वो भड़क रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि फायर ब्रिगेड हुकाम या जो रेस्क्यू इदारे हैं, जो रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है कि छोटी छोटी जो आग नज़र आ रही है, जो बाहर से भी नज़र आ रही है, इन पर क्यों काबू नहीं पाया जा रहा, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं उन्हें? जी, उनका यही कहना है कि जो मुख्तलिफ चारों पॉइंट से जो है पानी डालने की कोशिश की जा रही है, फ्रंट से, बैक से और जो अंदर गली का रास्ता है यहाँ से भी जो है स्नार्कल की मदद से ली जा रही है। लेकिन हम खुद देख रहे हैं कि इतनी मखदूश हो गई है इमारत, दरारें पड़ी हुई हैं। मैं नहीं समझता कि जब इतने घंटे हो गए और इतने घंटों के अंदर जो है कोई सामान या कोई चीज़ बची भी हो, तो मुख्तलिफ ये पॉकेट्स ही हैं जिसके अंदर ये आतिशबाज़ी का वाक़या जो है सामने आ रहा है, जिस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि आप धुआं देख सकते हैं, जिस मकाम पे हम लोग खड़े हैं यहाँ से देखें आप, सफ़ेद धुआं जो है निकलना शुरू हुआ है, लेकिन उस तरफ आगे देखते हैं तो वहाँ पर जो है काला धुआं उठ रहा है मुसलसल, क्योंकि आग के शोले अभी भी नज़र आ रहे हैं। ये बताया गया था कि फजर में इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था, लेकिन यकीनी तौर पे कोई मिसहैप या कोई ऐसी कोई काम हुआ जिसकी वजह से आग दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गई। ताजिर बरादरी कहती हैं कि इस तरह के अमली तौर पे काम करने की ज़रूरत है कि फौरी तौर पर इस तरह के आसानियात हों, तो जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर आए और बाकायदा सरकारी सतह पे भी चेक एंड बैलेंस के लिए खसूसी टीम भी तश्कील दी गई थी जो ऑडिट करती है, बाकायदा SOPs भी देखती है। बहुत सारे हमने देखा कि जो बिल्डिंग्स हैं उनको सील भी किया गया था, लेकिन आपको पता है यहाँ पर ले दे के तमाम तर चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये भी सानिया हुआ है, आप भी देखिएगा कुछ दिन बाद इसका मालूम भी नहीं होगा कि कुछ हुआ था यहाँ पर, और दोबारा से वो मामूलात ज़िंदगी शुरू हो जाते हैं और सब चीज़ों को भूल जाते हैं और उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। अच्छा, आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपने क्या मंजर देखा और इस पूरे वाक़े में आपको क्या चीज़ें नज़र आईं, क्या चीज़ें आपके सामने हुई, कौन कौन से अफसरान यहाँ पर आए, किन लोगों ने विज़िट किया, उनकी जानिब से क्या कहा गया, थोड़ा सा इस हवाले से भी कहें। आप सबसे पहले तो देखें कि आपके सामने आपका घर जल रहा हो और आप कुछ कर भी नहीं पाए, तो वो कितना बेबस, उससे ज़्यादा बेबसी का आलम नहीं होता। ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि नीपा पे एक वाक़या हुआ था कि बच्चा गिर गया, लेकिन वो सब कुछ सामने आंखों के हुआ, लेकिन वो वालिदैन भी बेबस से कुछ भी नहीं कर सके। इसी तरह ये ताजिर बरादरी खड़ी हुई है, कल से ही खड़ी हुई है और कितनी बड़ी तादाद है यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। काम तो असल इदारों को करना है और उन्होंने ही जो है वक्तन फ़वक्तन हम देखा कि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी दौरा किया, IG सिंध ने भी दौरा किया, DC साउथ भी यहाँ पर मौजूद है, SSP सिटी, SSP साउथ भी मौजूद हैं। लेकिन देखना यह है कि मुख्तलिफ जैसे सईद गनी और मेयर, डिप्टी मेयर सब ने जो है, गवर्नर सिंध ने भी दौरा किया, लेकिन बात यह है कि अमली तौर पर जो है हमें जो है काम करने की ज़रूरत है। कोई बड़ा सान्या हो जाता है, सबकी आंखों में आ जाता है कि हाँ ये वाक़या हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर 5 जानें इंपॉर्टेंट हैं तो एक जान भी इंपॉर्टेंट है। कहीं कुछ वाक़यात में एक शख्स भी जाँ बाग हुआ है तो वो भी इतना ही प्यारा है जितना 5 प्यारे हैं। तो इंसानी जानों के लिए ज़रूर हिकमत अमली को तैयार करने की ज़रूरत होगी। अगर ताजिर बरादरी उस प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठ रही है तो इंतज़ामिया को एक सख्त हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और ये इसके बाद ही ये तमाम तर जो तजारती मराकिज़ हैं उनको खोलने की इजाज़त दी जाए। अच्छा रज़ा, हमने माजी में ही देखा है कि DJ मॉल हो, मिलेनियम मॉल हो या कोऑपरेटिव मार्केट हो या दीगर जो मार्केट्स हैं उनको जो है वो आतिशबाज़ी हो जाती है, वहाँ पर बड़ा वाक़या पेश आ जाता है, लोग जो है वो जाँबाग हो जाते हैं, बड़ी तादाद में ज़ख्मी हो जाते हैं, करोड़ों रुपए का माल जो है वो उसके अंदर जलकर खाकसर हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो जिनका काम है, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनकी जानिब से कोई हिकमत